In the previous video, we have studied about the anomalous properties of lithium, means that the exceptional property of lithium which is not shown by remaining of its group member. Okay, guys, in this video, now we are here to start with carbonates of alkali metal. तो कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल, ठीक है। तो ये देखते हैं, तो अल्कली मेटल्स के अगर कार्बोनेट बनाए तो लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट एंड सीजियम कार्बोनेट। अब इसका फॉर्मूला कैसे बना, अब सिंपली मैं आपको बताता हूँ, दैट इज क्रिस क्रॉस मेथड से बना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको आता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, ये क्रॉस कर लो और आप यहाँ पे प्रोडक्ट बना लो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट तो बन गया। अब इसका कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स का थोड़ा हीटिंग इफेक्ट भी देखेंगे हम, तो इसमें हम हीटिंग इफेक्ट भी देखेंगे। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ही देख रहे हैं, बेसिकली हीटिंग इफेक्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो लिथियम कार्बोनेट को जब अपन हीट करते हैं, लिथियम कार्बोनेट को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो लिथियम कार्बोनेट जो है वो अपना डिकम्पोज होगा लिथियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, पहले तो आप ये देखो कि मतलब हम जस्ट सपोज करते कि इनिशियली लिथियम कार्बोनेट जो था, ठीक है, इसको डिकम्पोज किए तो लिथियम ऑक्साइड बन गया। ओके, अब लिथियम ऑक्साइड क्यों, ये थर्मली अनस्टेबल होता है और लिथियम ऑक्साइड प्रोडक्ट फॉर्म ये कैसे कर लेता है, लिथियम ऑक्साइड फॉर्म करने का रीजन है क्योंकि लिथियम का साइज भी छोटा है, ठीक है, और ऑक्सीजन का साइज भी छोटा है, तो ये दोनों क्या होते हैं, छोटे छोटे स्टेबल प्रोडक्ट बना लेते हैं, ये लोग स्टेबल बना लेते हैं, दैट्स वाई ये डिकम्पोज हो जाता है। वही सिमिलरली मैग्नीशियम के साथ ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, दैट्स वाई मैग्नीशियम कार्बोनेट का भी हीटिंग इफेक्ट देखे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस रिलीज होता है। तो ये वापस एक ऐसा पॉइंट आ गया जिसमें लिथियम जो है अपने ग्रुप से हट के कुछ प्रॉपर्टी शो कर रहा है, दैट इज इट्स डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट। ठीक है, वही रिमेनिंग ऑफ इट्स ग्रुप मेंबर, उसके बाकी ग्रुप मेंबर का अगर देख ले गाइस, तो बाकी ग्रुप मेंबर क्या कह रहा है, बाकी ग्रुप मेंबर कह रहा है कि जैसे कि Na2CO3 है, Na2CO3 है, K2CO3 है, Rb2CO3 है एंड CH2CO3 है। ये लोग क्या होते हैं, थर्मली स्टेबल होते हैं, यानी कि जब आप इसको हीट करिएगा तो डजंट अंडरगो डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज नहीं होते हैं जैसे कि लिथियम हो रहा है, लेकिन हाँ ये डिकम्पोज इट मेल्ट्स बिफोर डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन से पहले क्या हो जाते हैं, ये मेल्ट कर जाते हैं, पिघल जाते हैं। ठीक है, दैट्स वाई ये डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। ठीक है, वहीं अपना लिथियम जो है इजिली डिकम्पोज होता है। ठीक है, Li2CO3 डिकम्पोज होकर लिथियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। सिमिलरली अपना मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस इवॉल्व होता है। ठीक है, तो ये तो था कार्बोनेट ऑफ अल्कली मेटल्स। ठीक है, उसका हीटिंग हमने देख लिया। अब हम देखेंगे नाइट्रेट्स ऑफ अल्कली मेटल, अल्कली मेटल्स के नाइट्रेट्स का हीटिंग अपन देखेंगे। ठीक है, तो इनका हीटिंग अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, तो इनका हीटिंग में हम अब अगर बात करें, हीटिंग इफेक्ट है ये भी। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट अगर देख रहे हैं तो स्टार्ट करेंगे हम लिथियम नाइट्रेट से। ठीक है, लिथियम नाइट्रेट अपने पास है, सोडियम है एंड पोटेशियम नाइट्रेट है। ठीक है, तो लिथियम नाइट्रेट को अगर अपन हीट करते हैं तो ये क्या बनाता है, लिथियम ऑक्साइड प्लस NO2 गैस प्लस O2 गैस, तो ये दो गैस इवॉल्व होते हैं इनमें, NO2 एंड O2, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है जब लिथियम, ये भी एक एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी है। ठीक है, जब लिथियम नाइट्रेट हीट करता है तो लिथियम ऑक्साइड प्लस NO2 गैस प्लस O2 गैस रिलीज होता है। इसका मैं रीजन आपको बताऊंगा, अभी रुक जाओ आप। ठीक है, अगला देखें तो सोडियम नाइट्रेट को हीट करते तो सोडियम नाइट्राइड बनता है, NaNO2। ठीक है, NaNO2 प्लस सिर्फ और सिर्फ एक ही गैस इवॉल्व होता है, दैट इज ऑक्सीजन। सिमिलरली पोटेशियम नाइट्रेट जब हीट करते हैं तो पोटेशियम नाइट्राइड बनाता है और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है। आखिर लिथियम में ऐसा क्या हो गया। ठीक है, तो इनिशियली हम मान के चलेंगे जस्ट फॉर समझने के लिए कि लिथियम नाइट्रेट को भी हमने हीट किया था तो लिथियम NiNO2 बनाया था, लिथियम नाइट्रेट बनाया था उसने। ठीक है, लिथियम नाइट्राइड बना दिया था उसने। अब ये लिथियम नाइट्राइड जो हो जाता है वो क्या हो जाता है गाइस, अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, अनस्टेबल क्यों हो जाता है,
क्योंकि आपको पता है कि लिथियम का साइज जो है वो क्या है, छोटा है। लिथियम छोटे साइज का है और NO2 माइनस का साइज जो हो जाता है बड़ा हो जाता है। तो एक क्रिस्टल अगर बात करें, अगर ये लेटिस बना रहा है तो एक छोटा एटम एक बड़ा एटम ये अनस्टेबल हो जाता है। दैट्स वाई ये फर्दर डिकम्पोज होता है और डिकम्पोज होके क्या देता है आपको, LiO प्लस NO2 गैस। ठीक है, LiO लिथियम ऑक्साइड प्लस NO2 गैस। और आपको पता है कि लिथियम ऑक्साइड में क्या है, लिथियम ऑक्साइड में एक लिथियम है और एक ऑक्सीजन है, दोनों का साइज जो है कंपेरेबल है। ये बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, लेटिस में इजीली स्टेबल प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, अगला देखते हैं एक ऐड टू मेमोरी वाली बात। ऐड टू मेमोरी आप करिए। ठीक है, अपने मेमोरी में ऐड करिए गन पाउडर। ठीक है, गन पाउडर जो होता है वो क्या होता है, NaNO3। ठीक है, या फिर KNO3। NaNO3 का नाम होता है चिले सॉल्ट पीटर, चिले सॉल्ट पीटर, सॉल्ट पीटर, और KNO3 का इंडियन सॉल्ट पीटर। ठीक है, इंडियन सॉल्ट पीटर। ठीक है, दो पीटर आपको याद रहेंगे, चिले सॉल्ट पीटर और इंडियन सॉल्ट पीटर। इसमें कौन क्या है, इसमें थोड़ा लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक देखो, K फॉर कश्मीर। ठीक है, K फॉर कश्मीर हो गया, और कश्मीर कहाँ है, इंडिया में है। दैट्स वाई KNO3 जो होता है वो इंडियन सॉल्ट पीटर होता है, वहीं अपना NaNO3 जो होता है वो चिले सॉल्ट पीटर होता है। ठीक है, तो गन पाउडर क्या होता है, या तो आप NaNO3 ले लो, ठीक है, या फिर KNO3 ले लो। दोनों के साथ, दोनों को लो, कोई एक लो, दोनों में से कोई एक लो अलोंग विद सल्फर, यानी दोनों में से कोई एक अगर सल्फर के साथ मिल जाता है तो वो क्या बनाता है, गन पाउडर। ठीक है, गन पाउडर फॉर्म कर लेता है। तो ये आप एक चीज, छोटा सा पॉइंट जो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अभी लिथियम की कुछ और प्रॉपर्टीज पे बात होगी। ठीक है, जो कि वो अपने ग्रुप के लोगों के साथ शेयर नहीं करता है, वो कुछ एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज शो करता है। ठीक है, तो लिथियम की ये जो एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी है वो लिथियम कैन नॉट फॉर्म एलम। एलम आप पता है, पोटासियम समथिंग लाइक दैट। एलम का एक जनरल फॉर्मूला तो जो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो लिथियम कैन नॉट फॉर्म एलम, लिथियम एलम नहीं फॉर्म कर सकता। क्यों, बिकॉज ऑफ साइज इज स्मॉल। क्यों, क्योंकि लिथियम का साइज स्मॉल होता है। तो लिथियम सारे के सारे जो एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी शो करता है उसका कहीं ना कहीं एक ही रीजन है, बिकॉज इट्स स्मॉल साइज। उसका छोटे साइज का होना ही रीजन है क्या, कि वो एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, एक और एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज लिथियम कार्बाइड। लिथियम कार्बाइड बाकी सारे मेटल्स, अल्कली मेटल्स, ठीक है, ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कार्बाइड को देख ले, जो भी कार्बाइड्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, उसमें से लिथियम कार्बाइड अनलाइक अदर कार्बाइड, बाकी कार्बाइड की तरह डू नॉट फॉर्म इथाइन। ठीक है, इथाइन फॉर्म नहीं करता है। और ये इथाइन फॉर्म होता है कैसे है, जनरली आप कार्बाइड्स को वाटर के साथ लगाइएगा तो इथाइन फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बाइड, इसको वाटर के साथ लगाइएगा तो ये इथाइन हो गया। ठीक है, इथाइन हो गया। वही मैग्नीशियम कार्बाइड है, ठीक है, इसको वाटर के साथ लगाइएगा तो ये प्रोपाइन बनाता है। ठीक है, तो प्रोपाइन बनाता है, मतलब ये सिंपल क्या कह सकते हो, ये कुछ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ये कार्बाइड्स देते हैं। ठीक है, बट हमारा लिथियम भाई बहुत गुस्से वाला है, बोलता है ना, हम वाटर के साथ कुछ रिएक्शन नहीं करने वाले, वाटर हमारा दुश्मन है। Li2CO3 लिथियम कार्बाइड जो है वो वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता। तो ये एक एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी है, नो रिएक्शन भाई साहब, कोई रिएक्शन नहीं होता है लिथियम कार्बाइड का वाटर के साथ। ठीक है, अब एक और पॉइंट देख लें। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑफ लिथियम, रिएक्टिविटी ऑफ लिथियम विथ वाटर। ठीक है, जैसे आपको बताया था मैंने रिएक्टिविटी के बारे में। ठीक है, तो रिएक्टिविटी मैं क्या कह रहा हूँ कि रिएक्टिविटी ऑफ लिथियम जो होता है विथ वाटर, वाटर के साथ इसकी रिएक्टिविटी लिस्ट होती है अमोंग ऑल अल्कली मेटल्स। हाँ, अमोंग ऑल अल्कली मेटल्स में इसकी लिस्ट होती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज होता है। तो ये इसका ऑर्डर हो गया, लिथियम का सबसे कम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। लेकिन ये तो आपको पता था, लेकिन ये बट इट्स रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर यानी ऑल मेटल्स आपको पता है मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं मेटल ताकि वो खुद को ऑक्सीडाइज कर पाए। ठीक है, दैट्स वाई सारे के सारे मेटल कहीं ना कहीं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। लेकिन लिथियम, बट लिथियम इट्स मतलब क्या है, बट लिथियम रिड्यूसिंग पावर, बट लिथियम रिड्यूसिंग पावर इज हाईएस्ट एमंग ऑल अल्कली मेटल। तो सारे अल्कली मेटल में जो रिड्यूसिंग पावर है वो किसका हाईएस्ट होता है, वो हाईएस्ट होता है लिथियम का। बट रिएक्टिविटी सबसे
कम किसका होता है, वो भी लिथियम का। तो रिएक्टिविटी कम लिथियम बट रिड्यूसिंग पावर हाईएस्ट लिथियम अमंग अल्कली मेटल्स। ये कुछ ऑर्डर है जिसमें मैंने कुछ और फैक्ट्स आपके लिए ऐड कर रखे हैं। दैट है लिथियम का सबसे ज्यादा, फिर सीजियम एंड रुबिडियम ऑलमोस्ट सेम, फिर पोटेशियम एंड सोडियम। ये तो हो गए अपने अल्कली मेटल्स, बट ये थोड़ा ऐड टू योर नॉलेज है, ठीक है, जिसमें आई माइनस आयोडाइड आयन, ठीक है, सिल्वर मेटल मेटल रिड्यूसिंग एजेंट है, एंड Cl माइनस, ये तीन का भी जगह है। तो ये तीनों भी इनके बाद यानी अल्कली मेटल्स के बाद अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट्स है, ठीक है, रिड्यूसिंग पावर कोई अच्छा है तो वो है आयोडाइड का, सिल्वर का और क्लोराइड, ठीक है। अब कुछ हम देखेंगे स्पेसिफिक कंपाउंड सोडियम के, ठीक है, उनके नाम, उनके फॉर्मूले और उनको बनाने का तरीका। तो गाइज मैं बोलूंगा उनके प्रिपरेशन का मेथड हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक सिर्फ फिलहाल इस वीडियो में हम उनके क्या देख लेते हैं, कंपाउंड्स देख लेते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, सोडियम के कंपाउंड्स की बात करें, अभी स्पेशली मैं सोडियम की बात कर रहा हूँ, तो सोडियम के कंपाउंड मैं फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले Na2CO3.10H2O, ठीक है, यानी सोडियम कार्बोनेट है, .10H2O, इसका नाम होता है वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा इसका नाम होता है, सोडियम कार्बोनेट .10H2O, और इसका प्रिपरेशन मेथड होता है सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा, जो कि बताएगा कि सोडियम कार्बोनेट .10H2O दैट इज वॉशिंग सोडा कैसे प्रिपेयर होता है, और उसके कुछ रिलेटेड रिएक्शंस के बारे में, जैसे उसका हीटिंग इफेक्ट वगैरह एंड वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम क्या होता है गाइस, बेकिंग सोडा। तो ये आप याद रखेंगे, सोडियम कार्बोनेट .10H2O दैट इज वॉशिंग सोडा एंड सोडियम बाइकार्बोनेट इज बेकिंग सोडा, ठीक है। NaNO3 मैंने बताया था सोडियम नाइट्रेट दैट इज चिले सॉल्ट पीटर, ठीक है। वही आप मैंने उस टाइम KNO3 के बारे में बताया था दैट इज इंडियन सॉल्ट पीटर, इंडियन सॉल्ट पीटर ISP, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, वैसे लंबा लिखना पड़ता, ठीक है। Na2H2O3 N, ठीक है। नेक्स्ट जो सोडियम का कंपाउंड है वो है Na2H2O3.5H2O, ठीक है, Na2H2O3.5H2O मतलब ये है सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट इसको बोलते हैं हम लोग सल्फेट, इसको 4-2 केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा आगे जाएंगे तो मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। जिसमें से एक आप क्या करते हो, ऑक्सीजन को रिप्लेस करते हो जब सल्फर से, तो ये हो जाता है थायोसल्फेट, ठीक है। तो ये है थायोसल्फेट, तो ये क्या हो गया, सोडियम थायोसल्फेट .5H2O, सोडियम थायोसल्फेट .5H2O, इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, हाइपो सॉल्यूशन, ओके। और ये लास्ट अपना हो गया सेचुरेटेड NaCl, सेचुरेटेड NaCl को अपन क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे सॉल्वे प्रोसेस के बारे में और सारे कुछ प्रिपरेशंस, जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन भी देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, थैंक यू।